और इस वक्त प्रतापगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर शराब माफिया से जुड़ी हुई ये खबर है। शराब माफिया सुधाकर सिंह के साथ इंस्पेक्टर की एक तस्वीर वायरल हो रही है। शराब माफिया के साथ कुंडा इंस्पेक्टर डीपी सिंह की तस्वीर, जिसमें डीपी सिंह कंधे पर हाथ रखे हुए दिख रहे हैं। माफिया के साथ इंस्पेक्टर डीपी सिंह और बगल में दारोगा भी मौजूद है। फोटो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में अब हड़कंप मच गया है। पिछले 4 दिन से प्रतापगढ़ में लगातार पुलिस शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है, नकेल कसने में जुटी है। और ऐसे में ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है और अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल नहीं कि आखिर क्यों प्रतापगढ़ में शराब माफियाओं का दबदबा इतना बढ़ता जा रहा है। क्यों प्रतापगढ़ में ऐसा लग रहा है जैसे कि वहां पर जहरीली शराब की नदियां बह रही हो। जगह जगह पर अवैध फैक्ट्री का खुलासा हो रहा है अवैध शराब को लेकर, और ये तस्वीर बयां कर रही है कि आखिर ये स्थिति ऐसी क्यों बन गई है। रोहित सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रोहित, एक तरफ तो पुलिस कार्रवाई कर रही है और दूसरी तरफ ये जो तस्वीर है, ये कब की है ये तस्वीर? और बताइए, अगर ऐसी तस्वीर हुई कि शराब माफियाओं के कंधे पर पुलिस का हाथ होगा तो जाहिर सी बात है कि माफियाओं की गुंडागर्दी तो होगी ही। जी, मेनका अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, इस तस्वीर से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो शराब माफिया हैं उनका रसूख जो है कितना लंबा है। कानून तक भी जो है उनके हाथ जो है पहुंच जाते हैं। ये जो तस्वीर है वो 6 महीने पहले की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कुंडा सीओ जो थे पूर्व के, उनकी विदाई समारोह था। उस विदाई समारोह में जो है शराब माफिया सुधाकर सिंह भी उसने शिरकत किया था। और वहीं पर जो है कुंडा कोतवाल डीपी सिंह ने जो है ये फोटो खिंचवाई थी, ये तस्वीरें खिंचवाई थी। हालांकि कुंडा कोतवाल से भी फोन पे बात हुआ तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये फोटो है और उसी के दौरान की है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। फोटो तो उनकी है, ये वो मान गए, लेकिन उन्होंने बताया कि आखिर ये संबंध क्या है इस फोटो में जो दिख रहा है, तो शराब माफिया के साथ उनका संबंध क्या? हालांकि मेनका आपको ये बता दें कि उन्होंने संबंध से जो है इनकार किया है। उन्होंने ये कहा है कि वो एक पार्टी का आयोजन था, उसी पार्टी में ये व्यक्ति मौजूद था और उसी के दौरान जो है किसी व्यक्ति ने जो है फोटो जो है खींची है। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें साफ तौर पे जो है साबित करती हैं कि प्रतापगढ़ में जो शराब माफिया हैं उनकी पकड़ जो है वो बहुत लंबी है। जहाँ एक तरफ प्रतापगढ़ पुलिस मुहिम खोल रखी है, जो शराब माफिया लगातार उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, लेकिन 6 महीने पहले की ये जो तस्वीर है जिसमें दिख रहे हैं साफ साफ इंस्पेक्टर साहब कि किस तरह से कुंडा इंस्पेक्टर कंधे पर हाथ रखे हुए हैं शराब माफिया के कंधे पर। हालांकि वो जरूर ये कह रहे हैं कि पार्टी के दौरान अनौपचारिक तस्वीर है, लेकिन ये ऐसा मुमकिन नहीं कि किसी के साथ भी कोई फोटो खिंचवा ले, खासकर जब इंस्पेक्टर की बात होती है। और दारोगा भी इस तस्वीर में साफ साफ दिख रहे हैं, जिससे कि संबंधों का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि आगे किस तरह की कार्रवाई और कैसी कार्रवाई होती है इस पर भी नजर बनी रहेगी। प्रतापगढ़ में लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ एक्शन चल रहा है, देखने को मिल रहा है। इधर गौतम बुद्ध नगर से बड़ी खबर, जहां पर ग्रेटर नोएडा से लापता बच्चे का शव मिला है। 3 साल के दक्ष की अपहरण के बाद हत्या हुई। परिजनों ने शव की पहचान की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। 31 मार्च को घर के बाहर खेल रहा था दक्ष और तभी उसे अगवा कर ले गए थे अपहरणकर्ता। 4 अप्रैल को बुलंदशहर से ये शव बरामद किया गया है। बुलंदशहर की वलीपुरा नहर से शव की बरामदगी हुई है। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर सुकमा और बीजापुर में नक्सलियों का एनकाउंटर होता है। यहां पर 22 जवानों की शहादत हुई है नक्सलियों के साथ एनकाउंटर में। न्यूज 18 की टीम के टेकुलगुड़ा गांव पहुंचने के बाद जब सर्च ऑपरेशन चला रही सुरक्षा बल की टीम गांव पहुंची, उसके बाद शहीदों की संख्या की पुष्टि हो सकी है। सीआरपीएफ के मुताबिक करीब 22 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। खबरों के मुताबिक 350 से ज्यादा नक्सलियों ने हमला किया था। सीआरपीएफ, स्थानीय पुलिस और साथ ही जो नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया था उनकी टीम पर यह हमला नक्सलियों की ओर से किया गया था। और इस हमले में 22 जवानों की शहादत की खबर आ रही है। नक्सलियों ने चारों तरफ से घेर लिया था हमारी टीम को और साजिश करके इस हमले को अंजाम दिया। जो आरोप लगा है हिंडमा पर लगा है। न्यूज 18 की टीम सबसे पहले ग्राउंड स्तर पर पहुंच चुकी है और इस वक्त मैं घटना स्थल पर मौजूद हूं, जहां पर कल जो है बीजापुर इलाके और सुकमा के सरहदी इलाके में जवान और नक्सलियों के साथ में मुठभेड़ हुई थी। इस वक्त जो है शहीद जवानों के पार्थिव शरीर यहां पर पड़े हुए हैं और ये खेत में जो है जवानों के शव जो है यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर जो लोगों का कहना है कि करीब 20 से 21 जवान जो है शहीद हुए हैं, जिनकी बॉडी जो है यहाँ पर है। और जिस घटना स्थल पर मौजूद हूँ, यहाँ से करीब थोड़ी दूरी पर और जवानों के शव वहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि अभी तक पुलिस यहाँ पर नहीं पहुँच पाई है। और सबसे पहले
पहले न्यूज़ 18 की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और आपको सीधे यहां से तस्वीरें दिखा रही है। सतीश चांडक, न्यूज़ 18 सुकमा। लहूलुहान हो गई यहाँ की जमीन और इस पूरे घटनाक्रम पर सीएम भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया आई। भूपेश बघेल ने कहा कि उन्होंने इस मामले पर गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमले में नक्सलियों को भी नुकसान पहुंचा है। सुरक्षा बलों का मनोबल और मजबूत हुआ है। मजबूती के साथ जवाब नक्सलियों को दिया गया और 3 ट्रैक्टर में भरकर नक्सलियों की डेड बॉडी वो अपने साथ ले गए। बीजापुर नक्सली मुठभेड़ मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। सर, बड़ी घटना है, जिस तरह से खबरें आ रही हैं, कई जवानों के लापता होने की भी खबर है। हमारे जवान सर्चिंग में निकले थे और 5 कैंप से निकले थे। एक कैंप पे हमला हुआ, एक कैंप के जो जवान निकले थे और बहुत बहादुरी से लड़े के लगभग 4 घंटे दोनों तरफ से फायरिंग हुई और हमारे जो जवान हताहत हुए हैं, लेकिन नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ है। जो जानकारी आई है वो 4 ट्रैक्टर में वो लोग जो नक्सली हताहत हुए हैं उनको ले गए हैं। तो नुकसान दोनों तरफ हुआ है, क्योंकि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और मैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और इससे हमारा मनोबल और बढ़ा है और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। नक्सली अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। गृह मंत्री से भी आपकी बातचीत हुई है? गृह मंत्री जी का फोन आया था, उनसे भी बात हुई है और सीआरपीएफ के डीजी वगैरह जा रहे हैं। आज शाम को मैं भी जाऊँगा। आज शाम को रवाना होंगे? जी, शाम को जा रहा हूँ। सर, ये भूपेश बघेल थे हमारे साथ बात करने के लिए और उन्होंने कहा कि जो मुठभेड़ हुआ है उसमें जवान तो शहीद हुए हैं, लेकिन जो नक्सली हैं उनका भी बड़ा नुकसान हुआ है और लगातार मुख्यमंत्री जो है वो संपर्क में है। गृह मंत्री से भी उनकी बातचीत हुई है और उनका कहना है कि आज वो असम से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना होंगे। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस हमले पर पूरे देश से प्रतिक्रिया आ रही है। प्रेसिडेंट ने भी ट्वीट किया है। छत्तीसगढ़ में माओवादियों से लड़ते हुए राष्ट्रपति ने नक्सल हमले पर ट्वीट किया और दुख जताया। छत्तीसगढ़ में माओवादियों से लड़ते हुए जवानों की शहादत से मन को पीड़ा पहुंची है। शोकाकुल परिवारों के प्रति मेरी संवेदना। पूरा देश उनके दर्द में शामिल है और उनके बलिदान को कभी भूला नहीं जाएगा। और इधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया और साथ ही उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। शहीदों की शहादत को नमन करते हुए उन्होंने लिखा कि मैं छत्तीसगढ़ में माओवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए हमारे बहादुर सुरक्षा कर्मियों के बलिदान को नमन करता हूं। राष्ट्र उनकी वीरता को कभी नहीं भूलेगा। मेरी संवेदना उनके परिवारों के साथ है। हम शांति और प्रगति के इन दुश्मनों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। दुआ करता हूं कि घायल जल्दी ठीक हों।